आईपीएल 2023 की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया और बड़े बड़े इंडियन और ओवरसीज कोचेस से पहले उन्होंने इंडिया के डोमेस्टिक कोच चंद्रकांत पंडित को अपनी टीम का नया हेड कोच बना दिया है। और काफी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में केकेआर का यह डिसीजन एक ट्रेंड सेट करेगा और कई फ्रेंचाइजीज बड़े कोचेस की जगह भारत के डोमेस्टिक कोचेस का रुख करेंगी। लेकिन मेरा मानना है कि उसके लिए चंद्रकांत पंडित को जबरदस्त सक्सेस रेशियो मेंटेन करना होगा और इसकी शुरुआत उन्हें आईपीएल के अगले सीजन से ही करनी होगी। लेकिन यह काम उनके लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की जो पूरी की पूरी स्क्वाड है उसमें 3 बड़े चैलेंजेस उनका इंतजार कर रहे हैं और इन 3 चैलेंजेस से अगर वो पार पाते हैं तभी वो केकेआर की नैया को पार लगा पाएंगे। और बहुत ही तगड़े स्टैट्स जो आपने अभी तक शायद नहीं देखे होंगे उनके साथ मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये 3 बड़े चैलेंजेस आखिर कौन से हैं और क्या चंद्रकांत पंडित इनसे केकेआर को बचा पाएंगे या नहीं। So make sure you watch the video till the end. नंबर 1 चैलेंज जो कोलकाता नाइट राइडर्स की नई मैनेजमेंट के सामने होगा इज फाइंडिंग कंसिस्टेंसी एंड बैलेंस। आईपीएल 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत ही इनकंसिस्टेंट रही थी, ना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस में बल्कि अपने प्लान्स में और उनको एग्जीक्यूट करने में। अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनिंग पेयर पर देखो तो 6 ओपनिंग पेयर उन्होंने पूरे आईपीएल में यूज किए थे और सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को भी उन्होंने ही आईपीएल में यूज किया इन द 2022 सीजन, जिनकी संख्या 20 से भी ज्यादा थी। यानी कि कभी भी कोलकाता नाइट राइडर्स अपना बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाई। कभी सैम बिलिंग्स को वो ऊपर खिला रहे हैं, वेंकटेश अय्यर को नीचे खिला रहे हैं, एरॉन फिंच को ऊपर खिला रहे हैं, बाबा इंद्रजीत को उन्होंने मौका दिया, रहाणे के साथ ओपनिंग की, सब कुछ उन्होंने ट्राई कर लिया। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कोई भी जो उन्होंने ट्राई किया था उनके लिए काम नहीं आया। और उसकी एक वजह यह भी थी कि बहुत ज्यादा चीजें आप ट्राई करते हो। आईपीएल बड़ा टूर्नामेंट है लेकिन इतना बड़ा टूर्नामेंट भी नहीं है कि आप 6 ओपनिंग प्लेयर और 20 खिलाड़ी यूज करो। उसके बाद शिवम मावी को एक मैच में खिलाना, एक मैच में ड्रॉप करना, पैट कमिंस को 3 मैचों के बाद ही बैठा देना, आंद्रे रसल की बैटिंग पोजीशन लगातार फ्लक्चुएट करते रहना, ये सारी ही परेशानी कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने आकर के खड़ी हो गई। और अब चंद्रकांत पंडित को नए सिरे से टीम का बैलेंस बिठाना होगा। अच्छी बात यह है कि वो भारत के डोमेस्टिक खिलाड़ियों से अच्छी तरह से जान पहचान बना करके रखते हैं। श्रेयस अय्यर से भी उनके अच्छे रिलेशन बनने के यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं और इसीलिए चंद्रकांत पंडित इस चैलेंज से मेरा मानना है कि पार पा सकते हैं। सेकंड चैलेंज जो कोलकाता नाइट राइडर्स के आगे खड़ा हुआ है बिफोर द आईपीएल 2023 इज पेस हिटिंग इन पावर प्ले। अब ये परेशानी आपकी ओपनिंग परेशानी के साथ यहां पर मेल खा सकती है और चंद्रकांत पंडित को एक ऐसा फॉर्मूला निकालना होगा जो कि आईपीएल 2023 में केकेआर अपनाए और अपनी पावर प्ले में पेस हिटिंग को यहां पर इंप्रूव करे। इनफैक्ट अगर आप ये आंकड़े देखो तो पेस हिटिंग में कोलकाता नाइट राइडर्स नंबर 7 पे है और वो पावर प्ले में सिर्फ 43.6 रन बनाते हैं और वो 1.9 विकेट भी खोते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। यानी कि तकरीबन 2 विकेट केकेआर पावर प्ले में खो देती है और 44 से भी कम रन वो बनाते हैं, जो कि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में, इनफैक्ट टी20 क्रिकेट के किसी भी टूर्नामेंट में इनफ नहीं होता है, खास करके जब आप 2 विकेट खो दो। अगर आप धीमी शुरुआत कर रहे हो, शायद आपका प्लान है कि कोई एक प्लेयर आपके लिए लंबा खेले, लेकिन 6 ओपनिंग प्लेयर आप यूज करते हो, पावर प्ले में विकेट्स खोते हो, पावर प्ले का आप इस्तेमाल नहीं कर पाते। और जब ऐसी परेशानी किसी टीम के सामने होती है तो उनका किसी भी टूर्नामेंट में अच्छा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में चंद्रकांत पंडित को यह देखना होगा कि यह परेशानी वो कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम जो चंद्रकांत पंडित को सॉल्व करनी होगी इन दी आईपीएल 2023 इस कोलकाता नाइट राइडर्स डेथ बॉलिंग वरीज। डेथ बॉलिंग में भी कोलकाता नाइट राइडर्स को काफी ज्यादा समस्या आई थी। यानी कि जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो पावर प्ले में उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है रन बनाने में, और जब वो गेंदबाजी करते हैं तो उनको आखिरी में रन रोकने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अगर आप इस लिस्ट को देखो तो यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स आपको नंबर 8 पर जरूर दिखाई देगी, लेकिन उनका इकोनॉमी जो है वो 10 से भी ज्यादा है। अब क्योंकि केकेआर पावर भी अच्छा नहीं करती और फिर वो गेंदबाजी करते समय डेथ बॉलिंग में भी 10 से ऊपर रन खाते हैं। हालांकि 10 से ऊपर का थोड़ा सा इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन अगर आप पावर प्ले में अच्छा नहीं करते हो बैटिंग करते समय तो डेथ बॉलिंग आपके लिए और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रन बोल्ड पर नहीं लगा पाते हो अगर आप पावर प्ले में अच्छा नहीं करते। तो दोनों ही बातें यहां पर कनेक्टेड है। अगर आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी और नीचे होती तो मे बी आप और अच्छा कर सकते थे, लेकिन डेथ बॉलर आपके पास कोई भी स्पेशलिस्ट था ही नहीं। आप
आप आंद्रे रसल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो डेथ बॉलिंग करते हुए, जो कि मुझे लगता है कि आप उनको दो सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल काम दे रहे हो। आप पहले उनको बल्लेबाजी में एज अ फिनिशर देखना चाहते हो और ऐसे सिचुएशन बैटिंग यूनिट बना देती है कि हर बार उन्हीं के ऊपर आकर के मसला खड़ा हो जाता है। और फिर गेंदबाजी में भी आप उनसे डेथ ओवर में सिर्फ 2 ओवर करवाते हो, उनको आप प्रॉपर 4 ओवर भी नहीं देते कि वो अपनी रिदम को मेंटेन रख पाए और थोड़ा सा उनकी बॉडी और ज्यादा गर्म हो पाए, क्योंकि आपको उनकी इंजरी का भी डर है। पैट कमिंस को आपने डेथ ओवर में खिलाया, फिर आपने उनको बैठा दिया। शिवम मावी को एक मैच में खिलाया, वो 5 छक्के पाए, आपने उनको बैठा दिया। तो यहां पर चंद्रकांत पंडित को एक ऐसी बॉलिंग यूनिट तैयार करनी होगी जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पूरे टूर्नामेंट में डेथ में अच्छी बॉलिंग करे, और साथ ही में डेथ ओवर्स में अगर आप विकेट लेते हो तो यह टीम का काम बहुत आसान कर देता है। स्टैट्स को देखकर एक बात साफ साफ पता चलती है कि अगर कोलकाता नाइट राइडर्स को कंपैरेटिवली इंप्रूव करना है फ्रॉम 2022 टू 2023, तो यहां पर उनके लिए इन 3 समस्याओं का समाधान निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मेरे हिसाब से टीम में आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी और उसके साथ साथ पावर प्ले में आपको काफी ज्यादा अच्छे रन बनाने होंगे। अब देखना यह है कि क्या एलेक्स हेल्स टीम में वापस आते हैं। अगर वो आते हैं तो उनकी जगह कौन बनाएगा, क्योंकि एक विदेशी तेज गेंदबाज, आंद्रे रसल और सुनील नारायण आपके 3 विदेशी खिलाड़ी हैं। अगर आप एलेक्स हेल्स को खिलाते हो तो आपको सैम बिलिंग्स को बाहर करना पड़ेगा और एक भारतीय विकेट कीपर आपको खिलाना पड़ेगा। और अगर आप विदेशी विकेट कीपर खिलाते हो तो फिर आपके सामने वही समस्या आ जाएगी कि आप अजिंक्य रहाणे से पावर प्ले में एक्सेलरेशन की उम्मीद करोगे, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा सोल्यूशन दिखाई नहीं देता है। अब उम्मीद यह है कि चंद्रकांत पंडित भारत के डोमेस्टिक खिलाड़ियों को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, तो जब मिनी ऑक्शन होगा तो क्या वो किसी ऐसे डोमेस्टिक खिलाड़ी को केकेआर में लेकर के आएंगे जो केकेआर की विकेट कीपिंग के साथ साथ पावर प्ले की बल्लेबाजी को भी, यहां पर जो समस्या है उसको भी दुरुस्त कर दे और उसके साथ साथ बढ़िया विकेट कीपिंग भी करके दे। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आप कोलकाता नाइट राइडर्स के नए हेड कोच से क्या उम्मीद रखते हैं और क्या ये 3 चैलेंजेस वो सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, सपोर्ट माय वर्क। कोलकाता नाइट राइडर्स के अलावा पंजाब किंग्स के भी कोच बदलने की खबर आ रही है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस पर कोई अपडेट आया हो, लेकिन क्या पंजाब को ऐसा करना चाहिए? मेरा अभी भी मानना है कि अगर आपने मेगा ऑक्शन में किसी कोच के साथ परसिस्ट किया है तो फिर आप कम से कम 3 साल उस कोच को जरूर दो, क्योंकि एक नए सिरे से टीम बनाना, नए कप्तान के साथ टीम बनाना आसान नहीं होता है। हर साल अगर आप कोच कप्तान का ये खेल खेलते रहोगे तो आपकी टीम कभी भी बैलेंस नहीं बन पाएगी। इस मामले में जो भी अपडेट होगी आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू शेयर इट विद यू, सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.